Question says, which one of the following is an electrophilic reagent? Option A BF3, option B NH3, option C H2O, option D none of these. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है. इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वो स्पीशीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती है. तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो कंपाउंड गिवन है वो है BF3. इसका सेंट्रल एटम है बोरोन. बोरोन के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p1. अब हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर हम 2p की बात करें तो इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है. एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और यहाँ पे ये जो 2p है इसके पास में आ जाएंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएगा. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो ये p ऑर्बिटल है ये एम्प्टी है, तो दैट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है. और अगर आप ऑक्टेट रूल से भी देखें तो बोरोन के पास वैलेंस शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 फ्लोरीन के साथ में जो है एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है. तो ओवरऑल इसके पास में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद टोटल जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे वो रह जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑक्टेट रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा. इसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनकी नीड है. तो दैट मीन्स ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट. इसका रीजन हमें पता चल गया, इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल होती है. वहीं अगर हम बात करें NH3 की, अमोनिया की, तो इसका सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p3. अब नाइट्रोजन के पास अगर हम देखें तो वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन और ये जो शेयरिंग कर रहा है वो हाइड्रोजन के साथ में कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स की. तो दैट मीन्स इसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास में रहता है. तो लाइक दिस, ये जो नाइट्रोजन होता है इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है. तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है. तो ये इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह वर्क ना करके ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह वर्क. वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी में हमें गिवन है H2O. अब इस H2O में जो सेंट्रल एटम है वो है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p4. अब ऑक्सीजन जो है इसके पास में है वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स. ये बॉन्डिंग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ में. तो इसके पास में अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो होते हैं 2. तो ऑक्सीजन जो होती है इस तरीके से इसके पास में यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो दैट मीन्स ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क नहीं करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा. ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन ए BF3. BF3 जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह यहाँ पे वर्क करेगा. सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. Thus, the correct answer is option A. Option A. I hope you understood the explanation. Thank you.